चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्ष 2021 की सीनियर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम शनिवार शाम करीब 4 बजे घोषित किया गया। सागवाड़ा निवासी ध्रुवल शुक्ला पिता मनोज शुक्ला ने 12वीं विज्ञान संकाय से 99.40% अंक अर्जित कर अपने माता पिता, विद्यालय तथा समाज का नाम किया रोशन। सागवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनर्वास कॉलोनी में ध्रुवल शुक्ला ने अपनी 12वीं की शिक्षा ग्रहण की तथा उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, विद्यालय के गुरुजन एवं अपनी मेहनत को दिया। ध्रुवल शुक्ला का आगे चलकर भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की सेवा करने का सपना है। एकता समाचार ध्रुवल शुक्ला एवं उनके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा की जगत जगी है, वागड़ में एक लहर चली है बच्चों का मेरिट में आने का और बच्चों में अच्छे अंक लाने का कार्यक्रम का आयोजन आज हो रहा है। इसी कार्यक्रम के विषय में आज हम एकता समाचार के माध्यम से आपको ले चलते हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा, जहां हमारे भैया ने अच्छे अंक लाए। उनसे हम आप और उनके परिवार से हम आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। जो बच्चे मेरिट में आते हैं, इन बच्चों की हौसला अफजाई हमारे वागड़ की प्रतिभा है। अपने देश का, अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का नाम और वागड़ का नाम रोशन करने वाले बच्चों से हम रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। आइए हम आपको ले चलते हैं सागवाड़ा। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। बेटे ने बहुत ही अच्छे अंक लाए, इसके लिए आपको पहले हम एकता समाचार के माध्यम से बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर बताइए, भैया कितने टाइम पढ़ता था और क्या आपको पता है कि भैया इतने नंबर लाएगा? भैया हमारा रात को 2-2 बजे तक पढ़ा करता था। स्कूल जाता, स्कूल से आता, ऑनलाइन भी पढ़ता और उसके बाद रात को 2 बजे के करीब तक पढ़ा करता। फिर मैं उसको कहता कि बेटा सो जा, तब वो जाके सोता था। बाकी और भी उसकी पढ़ने की इच्छा रहती थी और उसी हिसाब से वो काफ़ी अच्छे नंबर इस बार ला पाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि डायलाल जी जो प्रिंसिपल हैं वहाँ के पुनर्वास कॉलोनी के, उनका भी काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उस स्कूल का था, जिसके कारण क्या है कि बच्चे काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो पाए हैं सभी। और इसका पढ़ने में बहुत काफ़ी रुचि थी और इसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 99.40 मार्क्स प्राप्त किए और मैं उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी इच्छा ये है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं तो ठीक रहेगा। तो मैं भी ईश्वर से ये कामना करता हूं कि आगे जाकर ये भी इसी उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो, यही मेरी उससे सबसे बड़ी कामना है। आपका परिचय बता दीजिए। मैं बालकृष्ण शुक्ला, वैद्य, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गामड़ा, बामणिया और टामड़िया से रिटायर्ड हुआ हूँ और यहीं का निवासी हूँ सागवाड़ा का। और मैंने BA MS किया है मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर से और अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और जो कुछ भी सेवा बन सकती है लोगों की मैं किया करता हूँ। माई सेल्फ मनोज शुक्ला, मैं मनोज शुक्ला सागवाड़ा से ही, पुजारवाड़ा सागवाड़ा में रहता हूँ और मैं निजी विद्यालय में अध्यापन कार्य करता हूँ। विद्या निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय पुनर्वास कॉलोनी, सावरकर परिसर, सागवाड़ा। और मैं BA B.Ed हूँ और निजी विद्यालय में अपनी सेवाएं 22 साल से दे रहा हूँ। सर आपको पता था भैया इतने नंबर अच्छे लाएगा? हाँ, थोड़ा
हमको कन्फ्यूज़न ये था कि लॉकडाउन में क्या होगा यूँ, लेकिन फिर भी लॉकडाउन में उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन अध्ययन किया भैया ने, और फिर उसी ऑनलाइन को पढ़ कर के रात में स्वाध्याय किया, और स्वाध्याय करने के बाद रात को 2-2 ढाई बजे तक पढ़ता था, और उसके बाद हमको उठाना पड़ता था कि बेटा अब जा कर के थोड़ा आराम करो। तो मतलब ये इस प्रकार के सीन हम जब देखते थे तब हमारे अश्रुधारा बह जाती थी, और उसको अच्छा उच्च श्रेणी में पास हुआ और 99.40% बना। इसके लिए हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और विद्यालय परिवार का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने मतलब इन बच्चों के पीछे रात दिन एक करके लॉकडाउन के बावजूद उन्होंने काफ़ी बच्चों को पढ़ा करके, मशक्क़त करके, और किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद नीतियों को अपना करके इन भैया बहनों को पढ़ाया आपने। आपका भी हम परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि बेटे को पढ़ने में इतनी रुचि थी, आज इतने अच्छा नंबर लाया। इसी विषय में हम भैया की मम्मी के पास लेके चलते हैं, क्योंकि पूरा श्रेय जो है मम्मी को जाता है। मम्मी के ही भावना से आज भैया ने जो अच्छे नंबर अंक लाए। मैडम, एकता समाचार में आपका स्वागत है। मैडम बताइए, आप जो है भैया के बारे में, इसकी भावना के बारे में बताइए। क्या आपको पता था कि मेरा बेटा इतने अच्छे नंबर लाएगा, और कितने घंटे ये अध्ययन करता है? हाँ, मेरे को बहुत अनुभव हो रहा था कि मुझे बहुत गर्व है मेरे बेटे के ऊपर, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, और उसके विद्यालय के जो गुरुजनों ने भी उसको बहुत साथ दिया, और जो उसके डाउट होते वो गुरुजनों के पास वो जाता तो वहाँ पे वो गुरुजन भी उसको बताते, और जो अच्छे टीचर है जैसे अनिल जी सर, तोसी मैडम, उनकी सबकी कृपा से वो बुलाते थे। जो भी वो एक्स्ट्रा वो यूँ भी कहते थे कि मैं घर पे आना बेटा, तेरे को कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ लेना और पढ़ाई करना। लेकिन मेरे बेटे ने बहुत पढ़ाई की, और उनके गुरुजनों के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा परसेंटेज वो लाया 99, और यहाँ भी रात को 2 बजे तक वो पढ़ाई करता रहता था। बस मैं सभी गुरुजनों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और आपका भी यहाँ तक आए उसके लिए आपका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम, आपका परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ है, आपका पूरा घराना, यानी कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अव्वल नंबर पे आते हैं। तो बताइए, क्या आपने भैया को ऐसी कोई हेल्प करी जिससे उसने इतने अच्छे नंबर लाए? हाँ, मैंने भी भैया को बहुत बार बार उसको मैं मोटिवेट करती रहती थी, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ो, क्योंकि हमने भी पढ़ाई की थी, हम यहाँ तक आए, लेकिन हम भी थोड़े अंकों से ही रह जाते हैं, तो हमको बहुत दुख होता था। मैं बार बार वही कहती, बेटा देखो पढ़ाई करोगे तो जीवन में बहुत सफलता मिलेगी, अपन जितना परिश्रम करेंगे वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, परिश्रम हर हमेशा आगे ही रहता है। इसलिए बार बार मैं उसको मोटिवेट करती रहती थी, और मेरे बेटे ने भी मेरी मोटिवेट को बराबर सुना। हाँ मम्मी, आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, मैं पढ़ाई करूँगा। लेकिन कभी भी बेटे ने भी इनकार नहीं किया, जैसे हमने कहा वैसे बेटे ने भी हमारी बात को सुनी। इसके लिए मैं धन्यवाद देती। हम आपको ले चलते हैं ऐसे होनहार उज्जवल भविष्य के बच्चे से, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंक लाए और हमारे सागवाड़ा का, हमारे राजस्थान का, डूंगरपुर जिले का नाम रोशन किया। इसी विषय में हम एकता समाचार के माध्यम से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भैया, एकता समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर बताइए, आप कहाँ पढ़ते थे? सर मैं पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में पढ़ता था, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुनर्वास कॉलोनी में। जी सर। आपने कितने अंक लाए? मेरे 12वीं कक्षा में अभी 99.40% आए। अभी जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से 99.40 अंक मैंने हासिल किए। ये लक्ष्य किसको जाता है? ये पूरा लक्ष्य मेरा आखिरकार जो मेरा उद्देश्य है उसके ऊपर मेरे लिए ये सीढ़ी के लिए काम करता है। मेरे इस परसेंटेज से मुझे आगे जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे आसानी रहेगी। मेरा अंतिम लक्ष्य तो मुझे पीएमओ में जाना है, सिविल सर्विसेज के माध्यम से, और सबसे प्रथम तो मैं सिविल सर्विसेज में एंट्री मारूंगा, वहाँ पे मैं उसकी परीक्षा दूंगा और IAS बनूंगा। उसके बाद मैं पीएमओ में चाहता हूँ, और उसके बाद और आगे देश की सेवा करना चाहता हूँ। और आगे हमारे छात्र छात्राओं को
क्या मैसेज देना चाहते हो? छात्र छात्राओं को बस आगे मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहे परीक्षा कैंसिल हो या नहीं हो, तुम्हें मेहनत करनी ज़रूरी है। हमने ज़रा भी नहीं सोचा था परीक्षा कैंसिल होगी, इसलिए पिछले लॉकडाउन से हम पढ़ते आ रहे थे। हमारे पास ये प्रॉब्लम भी थी कि अचानक ये लॉकडाउन लगा, हमें भी पता नहीं था। अचानक लॉकडाउन में पढ़े कैसे, कोई टीचर था नहीं उस समय में, तुरंत अचानक कहाँ पर हम जा नहीं सकते थे, स्कूलें सब बंद थी। परंतु उस समय भी हमने एडोप्ट किया। एडोप्टेशन ज़रूरी था उस समय। अगर हम बैठे रहते कि कुछ नहीं हो रहा है, हम बैठे हुए हैं, क्या होगा देखा जाएगा, तो आगे शायद हमें भगवान भी साथ नहीं देता। अब जब हमने उस समय ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा, थ्रू यूट्यूब है, मैंने उत्कर्ष का भी सब्सक्रिप्शन लिया था। और कई ऐसे हमारे विद्यालय के कितने अच्छे अच्छे सर हैं, तोशी मैडम है, अनिल जी सर हैं, विनोद जी सर, उन्होंने मुझे कभी भी कहा था कि कभी भी तुझे कोई भी डाउट है पढ़ते हुए तो तू हमें कभी भी पूछ सकता है, मेरे घर तक भी तू आ सकता है, चाहे लॉकडाउन हो, कहीं तू आ सके तो तू मुझे बता देना, मैं तेरे सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो उन सब सरों के माध्यम से उसके पश्चात हमारे स्कूल विद्यालय खुले, तभी सभी टीचरों ने हमारा पूरा कोर्स कराया। कोर्स कराने के बाद उसका रिवीजन भी हुआ और हमारे प्री बोर्ड भी बहुत अच्छी तरीके से लिए गए। और प्रति सप्ताह, हर सप्ताह में एक दिन टेस्ट भी लिए जाते थे। इस कारण से बच्चों की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी थी, चाहे एग्जाम कैंसिल हुए, परंतु ये हमारे परसेंटेज हैं वो हमारे उस मेहनत को दर्शाता है कि उस मेहनत के कारण हमारे इतना अच्छा परसेंटेज बना। 100 बच्चे आपके वहाँ पे 90 से ऊपर बच्चे आए हैं आपके स्कूल में, और आप टॉपर हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे विद्यालय में 100 बच्चे से ऊपर 90% अंक लाए, और मैं उसमें भी 99.40 परसेंटेज लाया हूँ। इसलिए मुझे गर्व तो है। अब इन सब का श्रेय तो मैं अध्यापकों को, मेरे माता पिता को, मेरे भाई को जो कि खुद डॉक्टर है, उसने भी मुझे आगे बहुत हेल्प की, हर समय पे मोटिवेट किया। उस समय जब लॉकडाउन था तब भी उसने मुझे हर चीज़ कंसेप्ट मुझे सिखाए, और अध्यापकों ने खासकर मुझे बहुत मदद की। इस कारण से मैं उनका श्रेय ज़्यादा दूँगा। अंत में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके स्कूल के अंदर ऐसे कोई टीचर है जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैं मेरिट में उनके जरिए आ सकता हूँ? ऐसे हमारे विनोद जी थे, जिनका पहले से ही सपना था कि केमिस्ट्री में 100 में से 100 अंक आज तक कोई नहीं लाया था हमारे विद्यालय से कि मैं लाऊं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे हर चीज़, हर कंसेप्ट, हर बच्चों को सिखाया, और साथ ही मुझे कभी भी डाउट आता तो वो मुझे हर समय पे सपोर्ट करते। उसके बाद कुसुम गांधी जी ने भी मुझे बहुत आगे मदद की, कोई भी डाउट आउट हो, और उनके समझाने के तरीके से मुझे भी समझ पड़ी कि मैथ्स कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स से तो आगे उनकी कारण से मैं आगे भी जाऊँगा, तो मैं मैथ्स में आगे और पढ़ाई कर सकूँगा। उन्होंने इतना इंटरेस्ट डेवलप किया। भैया, आपने इतने अच्छे नंबर लाए, अब अंत में आप हमारे छात्र छात्राओं को क्या मैसेज देना चाहते हो? आपने गवर्नमेंट कॉलेज से इतने अच्छे अंक लाए। मैं बस उनको यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो उन्होंने जो ऐसा समझ रखा है कि प्राइवेट में जाएंगे तो ही बनेगा, ऐसा कतई नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल बैठे हुए हैं सब, चाहे परीक्षा होती तो भी हम ही लाते, और पिछले साल का भी आपने रिकॉर्ड देखा होगा, और अभी भी हमारी मेहनत है जो आगे रंग ला रही है। मैं बस उनको यही कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट में पैसा फालतू का मत खर्चो, यहाँ पे गवर्नमेंट में इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, इतने अच्छे अध्यापक प्रोवाइड कर रखे हैं। हमारे दयालाल जी साहब ने इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने संभाल रखा है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, यहाँ तक कि हमारे प्रोजेक्टर बोर्ड्स भी लगा चुके हैं, और हर एक की हमारे प्रैक्टिकल फाइल और प्रैक्टिकल लैब इतनी तरह से बनी हुई है कि तुम्हें किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और टीचरों का जो पर्टिकुलर बच्चों पे इतना अच्छे से कनेक्शन होता है वो अन्य स्कूलों में नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट स्कूलों की ये खासियत होती है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप भी आओ तो गवर्नमेंट स्कूल में एक बार आना, यहाँ पे बच्चों को देखना कि यहाँ के बच्चे कितने टैलेंटेड होते हैं। ना ही एकेडमिक्स में ही नहीं, हर चीज़ में वो बच्चे आगे होंगे, स्पोर्ट्स से लेकर के हर चीज़ में। तो जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम प्राइवेट में जाके ही आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप गवर्नमेंट में ज़रूर आएँ, एक बार देखें। और हमारे स्कूल ने जितना हमें आगे बढ़ाया है, आगे हम इसी स्कूल को हम श्रेय देंगे, जिसके कारण से हम आगे जहाँ पर भी जाएँ इस स्कूल के खातिर बने। धन्यवाद बेटा, आपके उज्ज्वल भविष्य की हमारी एकता समाचार कामना करते हैं, और आप इसी तरह तरक्की करती रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर अंत में आप बताइए, आपका लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हो? मैं यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं पीएमओ में जाऊँगा, और आगे देश की जो रक्षा है उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं वहाँ पे जा कर के देश की रक्षा, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान ने अटैक किया, चाइना ने अटैक किया, तो उन्हें मैं समझाना चाहता हूँ कि इंडिया है साहब, ये इंडिया है, बहुत पावर है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। भावना हमारे युवाओं में जगी है, ऐसा लक्ष्य लेकर आज आगे बढ़े हैं, हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, इसके लिए हम आपका सैल्यूट करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। एकता समाचार के संवाददाता जी, आप हमारे घर पर पधारे और आपने हमारा इंटरव्यू लिया, भैया का इंटरव्यू लिया और उसको प्रोत्साहन दिया, इसके लिए
परिवार शुक्ला परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।